नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी, लालू यादव ने जिस तरह से पोस्ट किया और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि 2004 से और 2009 रेल कारखाना के लिए काफ़ी अच्छा दिन था। रेल पहिया की बात उन्होंने की कि रेल के चक्कों में वो पहिया लग रहा है पूरे देश में। ये लालू जी ने जो काम किया है, भूतपूर्व काम किया है, किसी भी रेल मंत्री ने या केंद्र मंत्री ने इतना बड़ा काम नहीं किया। खास तौर पे बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए, लालू जी ने 3-4 रेलवे के कारखाने जो है, चाहे छपड़ा हो या मधेपुरा हो, उन्होंने दिए। लालू जी जब यूपीए 1 में जब मंत्री थे तो लालू जी के प्रयास से बिहार को उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज जो है दिया। 1.5 लाख करोड़। और आप देखिएगा, जो ज़मीन में पानी लगा हुआ होता था, आज वहाँ 2 लाख से भी ज़्यादा रेलवे का चक्का बन रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है। उस समय यूपीए 1 2004 से 9 था। उस समय बिहार से 22 एमपी हमारे थे, 2 एमपी झारखंड के थे, और कांग्रेस के बाद सबसे दूसरी नंबर की पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी हम लोग थे। और हम लोगों ने, चाहे मनरेगा हो, रघुवंश प्रसाद जी मंत्री थे, उन्होंने लाया। ग्रामीण विकास मंत्री थे वो। ग्रामीण सड़कों को बिहार में कई किलोमीटर जो है सड़कें, ग्रामीण सड़कें उन्होंने देने का काम किया। लालू जी ने कई आरओबी देने का काम किया, कई कारखाने देने का काम किया, स्पेशल पैकेज देने का काम किया। लेकिन दुख इस बात का है, जो लोग 10 साल से ज़्यादा एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कितना कारखाना दिया बिहार को? 1 मील तक चालू नहीं करा पाए चीनी का। वही पीएम बोलते थे फलना चीनी मिल का चाय वो पिएंगे। बिहार आए, कई बार आए, बोले कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। कुछ मिला? केवल ठेंगा। बिहार ने इनको 40 सांसद जिताया 19 में, अभी 30 सांसद जिताया। क्या मिला बिहार को? लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा होता था। देश विदेश से, हार्वर्ड से लेके एनसीआर यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ने आया करते थे। हर बजट में किराया कम होता था। और आज रेलवे बजट कहाँ गया? ख़त्म कर दिया गया। रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया। ट्रेन समय पे चले ना चले, लेकिन एक्सीडेंट समय पर होता है। ये उपलब्धि है। लालू जी ने जो काम किया है बिहार के हित के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने जो है बिहार को आगे बढ़ाया। ये बात करें, लगातार आप पोस्ट कर रहे हैं, बिहार में अपराध बढ़ गए हैं, सिलसिलेवार आप जगह का नाम ले रहे हैं। कल ही जो है बीजेपी नेता की हत्या होगी, चाहे सत्ताधारी दल के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। मुकेश सहनी जी की पिता की भी हत्या हुई। चाहे व्यावसायिक हो, चाहे आम लोग हो, मिडिल क्लास हो, बिहार में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। प्रत्येक दिन कोई जिला उठा लीजिए, हम भी प्रेस रिलीज भेजते हैं सरकार का आँख खोलने के लिए, अपने फेसबुक ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, ब्यौरा देते हैं कितना अपराध हुआ, कितना मर्डर हुआ, कितना अपहरण हुआ, कितना रेप हो रहा है, कितना बैंक में डकैती हो रहा है, रॉबरी हो रहा है। कोई सुनने वाला है क्या? लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेट करके दोषियों को, जो अपराधी उसको सज़ा नहीं दिला पाती है, फेल हो जाती है। अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है, भय मुक्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री का इकबाल क्योंकि खत्म हो चुका है। थके हुए मुख्यमंत्री है, बिहार नहीं चल रहा, इनसे गृह मंत्रालय नहीं चल रहा। लगातार जो है कुछ ना कुछ हो जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। ना लॉ एंड ऑर्डर पे चुप्पी तोड़ते हैं। जो हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया था उसको शेड्यूल लाइन में करने के लिए, ना उसके लिए चुप्पी तोड़ते हैं। क्रीमी लेयर की बात आई थी SC/ST का, ना उस पर चुप्पी तोड़ते हैं। अब वक्त बोर्ड में तो इनके पार्टी ने, नीतीश कुमार जी की पार्टी ने समर्थन नहीं कर दिया, और यहाँ आके यूटर्न ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री को कम से कम जो देश और राज्य जिन कानूनों से प्रभावित होगा उन पर बोलना तो चाहिए, लेकिन इस पे चुप्पी साधे रहते हैं मुख्यमंत्री। यहाँ पर 21 मदरसे को बोला गया है कि वक्फ की जमीन पर 21 मदरसे खोले जाएंगे। ये बिहार सरकार का फैसला आया है।
पार्लियामेंट में क्या फैसला किया, ये तो अभी कथनी है ना, करनी क्या रही पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जो भाजपा जो बिल लाई उसका समर्थन किया ना, जैसे सीए एनआरसी का समर्थन किया था जदयू ने, उसी हिसाब से इन लोगों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल आया था उसका इन लोगों ने समर्थन किया, जनता दल यूनाइटेड ने, यानी नीतीश कुमार जी ने समर्थन किया। क्यों नहीं चुप्पी तोड़ते हैं? ये तो हम लोग मजबूत थे, हमारे सांसदों ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर के जेपीसी में कमेटी में ये मामला गया। एक सवाल और, ये आप यात्रा पर निकल रहे हैं या उसकी तैयारी भी पूरी हो रही है, कब से यात्रा चल रहा है? पार्टी में अंतिम रूप दिया जा रहा है पार्टी ऑफ दफ्तर में, और जब जैसे फाइनल हो जाएगा तो इसकी तारीख और जगह की घोषणा जो है कर दी जाएगी। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कई सवाल दाग दिए हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ रुपेंद्र चीन मीडिया पटना।